गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्या स्टेटमेंट है। 1 अप्रैल 2017 अ कंपनी परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर 2 लाख। कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा 2 लाख का, न्यू मशीन खरीदी 10,000 की। वाज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2018, यानी एक मशीन खरीदी है 1 अप्रैल 2017 को, दूसरी मशीन खरीदी है 1 जनवरी 2018 को और तीसरी मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर 2018 को। 1 जुलाई 2019 को एक मशीन जो 1 अप्रैल 2017 को खरीदी गई थी, वो जिसकी बुक वैल्यू 30,000 थी, वो 16,000 में बेच दी हमने। और डेप्रिसिएशन 10% लगाना है, 31 मार्च को अकाउंट्स बंद करने हैं। ये है। देखिए अब मुझे ना इस क्वेश्चन में क्लियर है, या तो मैं मशीन की वैल्यू अलग अलग लेके चल लूं, क्योंकि 2 लाख की मशीन बोली गई है। इसने बोला है कि एक मशीन जिसकी वैल्यू 30,000 थी, यानी 2 लाख में से एक मशीन की वैल्यू क्या है, 30,000 है। तो आपके लिए क्या इजी होगा कि आप अलग अलग लेके चलिए, क्योंकि अगर आप अलग अलग लेके चलेंगे तो आप सीधा 30,000 वाली मशीन सेल कर देंगे। आपके लिए इजी हो जाएगा डेप्रिसिएशन निकालना। अदरवाइज अगर आप 2 लाख लेके चलेंगे तो बाद में आपको 30,000 पे अलग डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट में। तो देखो क्वेश्चन में 2 लाख की मशीन खरीदी, लेकिन बाद में इसने बोला कि एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू 30,000 थी इस डेट पे वो बेच दी। तो पूरी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद क्लियर है ना कि 30,000 अलग लेके चल रहे हो, 2 लाख में से 1,70,000 अलग लेके चलो। तो करते हैं क्वेश्चन, कैसे करना है। 1 अप्रैल 2017 कंपनी ने प्लांट एंड मशीन खरीदा, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट्स। अब मैं 2 वैल्यूज लेके चल रही हूँ 2 लाख की, क्योंकि 2 लाख में से 30,000 की मशीन बाद में बेच दी, तो मैंने पहले ही 30,000 अलग लेके चल लिया। टू बैंक अकाउंट 1,70,000, 30,000, टोटल कितना हो गया, 2 लाख हो गया, नो डाउट। ओके। न्यू मशीन 1 जनवरी 2018 को खरीदी गई है, तो 1 जनवरी 2018 भी इसी अकाउंटिंग ईयर में आएगा, टू बैंक अकाउंट। अब मैं यहां पे लिख दूंगी 3rd, क्योंकि मैंने पहली मशीन को 2 पार्ट में लेके चला है, 1,70,000 और 30,000, टू बैंक अकाउंट 10,000। अब तीनों मशीन्स की वैल्यू कितनी होगी, 2,10,000। अगर आप पहली मशीन को एक ही लेके चलोगे तो बाद में वर्किंग नोट बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। तो 31 मार्च 2018 जब अकाउंट्स बंद होंगे तो क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट पहली मशीन पे 10%, 1,70,000 का 10% 17,000, दूसरी मशीन पे 30,000 का 10% 3,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन देखते हैं कितना होता है। तीसरी मशीन पे 10,000 का 10% बनता है 1,000, लेकिन 1 जनवरी को खरीदी गई है, अकाउंट 31 मार्च को बंद कर रहे हैं, तो 3 महीने का लगेगा। तो 1,000 का 3/12 करोगे तो कितना आएगा, 250 आएगा। तो हम देखेंगे हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 20,250 आ गया। कितना आ गया, 20,250। ओके। 31 मार्च 2018 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना बैलेंस बच गया, चेक करते हैं। पहली मशीन 1,17,000 की है, 17,000 डेप्रिसिएशन है, तो आप खुद देखिए कितना बच गया, 1,53,000 बच गया। 30,000 की मशीन है, 3,000 डेप्रिसिएशन है, तो कितना बच गया, 27,000 बच गया। ओके। और हमारे पास 3rd मशीन चेक कीजिए कितनी है, 10,000, 250 डेप्रिसिएशन है, तो कितना बच गया, 9,750। टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,89,750। तो हमने यहां लिख दिया 2,10,000। अब पहला साल कंप्लीट हो गया, दूसरा साल आ गया 1 अप्रैल 2018, ट्रू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहली मशीन 1,53,000 की, दूसरी मशीन 27,000 की, तीसरी मशीन 9,750 की। क्लियर। टोटल कितना है, 1,79,750, 1,89,750।
अब थर्ड मशीन तो हमारे पास थी, फोर्थ मशीन खरीदी गई 1 अक्टूबर 2018 को टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जब भी नई मशीन खरीदते हैं तो वर्ड क्या यूज करते हैं, टू बैंक अकाउंट। वो मशीन 20,000 की खरीदी गई, तो मैंने यहां लिख दिया 20,000, यहां लिख दिया 20,000। टोटल करेंगे, सारी मशीन्स की वैल्यू है कितनी, 2,09,750, 2,09,750। पूरा साल खत्म हुआ, 31 मार्च 2019 आया, चारों मशीन्स पे लगेगा डेप्रीसिएशन। तो बेटा पहली मशीन पे डेप्रीसिएशन कितना चल रहा है, 17,000 चल रहा है। दूसरी मशीन पे डेप्रीसिएशन कितना चल रहा है, 3,000 चल रहा है, क्योंकि 30,000 की थी। तीसरी मशीन 10,000 की थी, पूरा साल यूज हुई है, तो डेप्रीसिएशन कितना चल रहा है, 1,000 रुपए, क्योंकि 10% है। चौथी मशीन पे डेप्रीसिएशन चेक करना पड़ेगा, 20,000 का 10% 2,000 होता है, लेकिन चेक करो मशीन अक्टूबर में खरीदी गई है, तो कितने महीनों का लगेगा, 6 महीनों का लगेगा। तो बेटा 20,000 का 10% 2,000 पूरे साल का, 6 महीनों का कितना होगा, 6 महीनों का होगा 1,000। तो डेप्रीसिएशन टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 22,000। अब वैल्यू चेक करते हैं, 31 मार्च 2019 को क्या वैल्यू रह गई, बाय बैलेंस कैरी डाउन या क्लोज डाउन, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। देखो 1,53,000 में से 17,000 जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास, चेक करते हैं कितने की मशीन रहती है, 13 में से 7 गए 6 और 4 में से 1 गया 3, 1,36,000 पहली मशीन 1,36,000 की पड़ी है। दूसरी मशीन 27 की थी, 3,000 गए तो 24,000 की पड़ी है। तीसरी मशीन 9,750 की थी, 1,000 रुपए डाउन हो गए तो 8,750 की पड़ी है। चौथी मशीन 20,000 की है, 1,000 रुपए डाउन हुए तो पड़ी है 19,000 की। टोटल हो गया इन सबका 1,87,750। इन दोनों को प्लस करेंगे 2,09,750। अकाउंट क्लोज, 2 साल कंप्लीट हो गए। अब आता है हमारे पास थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर है तो पहले ये वैल्यूज कॉपी कर ले, कितने मशीन्स पड़ी हैं, 1 अप्रैल 2019 चेक कीजिए, पहली मशीन की वैल्यू कितनी पड़ी है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहली मशीन की वैल्यू पड़ी है 1,36,000, दूसरी मशीन की वैल्यू पड़ी है 24,000, तीसरी मशीन की वैल्यू पड़ी है 8,750, चौथी मशीन की वैल्यू पड़ी है 19,000। कितनी पड़ी है, 19,000। टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,87,750। लेट अस चेक, मशीन बेची है 1 जुलाई को बेची है, 1 जुलाई 2019। कौन सी मशीन बेची है, जिस मशीन की कॉस्ट क्या थी, 30,000। तभी तो मैंने अलग कर दी थी पहले ही, क्योंकि पहले क्वेश्चन पढ़ने पे ही क्लियर हो गया कि मशीन का एक पार्ट बेचा है, तो पहले ही अलग कर दो। तो ये मशीन 1 जुलाई 2019 को बेची है, 16,000 में बेची है, तो देखते हैं बाय बैंक अकाउंट 16,000। दूसरी मशीन बेची है तो सेकंड लिख दिया, इस पे क्या लगेगा, बाय डेप्रीसिएशन। दूसरी मशीन कैसे लगेगा, आप खुद देखिए, 1 अप्रैल से 1 जुलाई, अप्रैल मई जून 3 महीने मशीन यूज हुई है, तो बेटा दूसरी मशीन पर डेप्रीसिएशन 3,000 है, लेकिन जो मशीन 3 महीने यूज हो रही है 3,000 डेप्रीसिएशन वाली, तो डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, 750। अब चेक करो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ दूसरी मशीन पे, दूसरी मशीन को ही बेच रहे हैं, तो चेक करते हैं। 24,000 की मशीन थी, 750 और डेप्रीसिएशन लग गया, तो मशीन की वैल्यू हमारे पास कितनी रह गई, चेक करने पे पता चला 23,250। वो मशीन हमने 16,000 में बेच दी, तो हमारे बिजनेस को लॉस हुआ उस मशीन को बेचने पे। 23 में से 16,000 माइनस करेंगे, 7,250 का क्या हुआ, बिजनेस को लॉस हुआ। अब दूसरी मशीन तो बेटा खत्म हो गई, अब बची है पहली मशीन, तो डेप्रीसिएशन तो 31 मार्च को ही लगेगा, क्योंकि पहली मशीन, तीसरी मशीन, चौथी मशीन नहीं बेची, तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, पहली मशीन, तीसरी मशीन, चौथी मशीन। तो पहली मशीन पे डेप्रीसिएशन 17,000 चल रहा है, तीसरी मशीन पे 1,000 है, और ये मशीन 20,000 की थी, तो इस पे हमें पता है 10% कितना चल रहा है, 2,000। टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो गया, 20,000। वैल्यूज निकालते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन,
1,36,000 की मशीन थी, 17,000 वैल्यू डाउन हो गई तो मशीन की वैल्यू पड़ी है 1,19,000। तीसरी मशीन 8,750 की थी, 1,000 वैल्यू डाउन होगी 7,750। तीसरी मशीन 19,000 की थी, 2,000 वैल्यू डाउन होगी 17,000। टोटल हम करेंगे 1,43,750। टोटल कीजिए इन सबका। इस साल का टोटल आया है 1,87,750, इस साल का टोटल आया है 1,87,750। तो ये था सम। देखिए सम में मैंने पहले ही मशीन 2 लाख की थी, अलग अलग लेके चला। क्यों अलग लेके चला? क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना तो इन द एंड बोला हुआ है कि 30,000 की मशीन बेच दी जो 1 अप्रैल 2017 में थी, तो पहली मशीन की वैल्यू अलग लेके चल लो, 1,70 और 30, ताकि तुम्हें सॉल्यूशन करना इजी हो जाए, वर्किंग नोट ना बनाने पड़े। अदरवाइज अगर आप 2 लाख की मशीन लेके चलोगे तो बाद में 30,000 का अलग तुम्हें वर्किंग नोट बना के दिखाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 1,70 की मशीन, 30,000 की मशीन। ओके।